गाजा पट्टी के अस्पताल में इसराइल की तरफ से किए गए हवाई हमले के बाद इसराइल और हमास के बीच युद्ध जो है भयंकर रूप ले चुका है। इस हमले में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की दर्दनाक मौत हुई। तस्वीरें तमाम आपने देखी जहां पर बच्चे और महिलाओं को खास तौर से निशाना बनाते हुए इसराइल ने मिसाइल दागी और अस्पताल पर मिसाइल दागते ही वहां कैसा मंजर हो गया वो भी आपने देखा। तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है और इसके बाद जो है अब इसराइल और हमास के बीच जंग और तेज हो गई है, क्योंकि इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा अटैक इसको माना जा रहा है। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ ये दोनों के देशों के बीच युद्ध जो था अब इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि हमास के एक हमले के बाद से जब इसराइल ने अब हमला किया है वो सबसे खतरनाक हमलों के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कि गाजा के एक अस्पताल पर बम गिराया गया, इसराइल की तरफ से मिसाइल दागी गई और वहां का क्या हालात हो गए, क्या मंजर हो गए वो हमने आपको दिखाया भी और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। लेकिन दोस्तों अब इस हमले के बाद से जो है अरब देशों का जो एक इस्लामिक देशों का संगठन है वो पूरा साफ तौर पर एक साथ आ गया और तत्काल बैठक बुलाई है और बैठक बुलाने के बाद से हर एक देश में हर जगह इस चीज को लेकर चर्चा की जा रही है, हर जगह इसका जिक्र हो रहा है कि किस तरह से इसराइल ने गाजा पट्टी को निस्त नाबूद करते हुए वहां के अस्पताल पर बमबारी की और बमबारी के बाद वहां क्या हालात है उसको लेकर जो है तमाम जगह देश दुनिया के अलग अलग कोनों में जो है प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं और इस्लामिक देशों के संगठन ने तत्काल बैठक बुला के ये साफ कर दिया है कि इसराइल का हुक्का पानी बिल्कुल बंद कर देंगे। जो तेल उत्पादक देश है ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अब इसराइल को तेल जो है वहां देना बंद कर देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे और साथ ही जो सुविधाएं उसको प्रोवाइड की जाती है देशों की तरफ से उनको भी बंद करने का ऐलान इस्लामिक देशों की इस बैठक में कर लिया गया है। क्या कुछ इसमें कहा गया है वो आपको दिखाऊंगी, तो इस हिंदुस्तान की इस खबर को देखिए जो कि बताया है अब सब्र खत्म हो गया है। गाजा में अस्पताल पर अटैक के बाद भड़का ईरान, दी थी जंग में उतरने की धमकी। दोस्तों इसराइल जो है लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, हमास के एक हमले के बाद से गाजा पट्टी को निशाना बना रहा है। उसके पहले दिन से ही ईरान लगातार एक ऐसा देश है जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, हमास का साथ दे रहा है और लगातार ही पहले दिन से जो है उसकी पैरवी करता हुआ ये तो चेतावनी देता रहा है इसराइल को बार बार कि इसराइल जो है इस जंग में अब जो है हाथ नीचे छोड़ दे, यानी कि अब इस जंग को खत्म कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी जो इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसराइल के बाद एक ऐसे अटैक सामने आ रहे हैं जिससे कि पूरा गाजा पट्टी निस्तनाबूद हो चुका है। जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में जो है महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है इसराइल की तरफ से। आगे क्या कुछ हिंदुस्तान ने अपनी खबर में बताया वो भी देखिए आप। गाजा पट्टी के एक अस्पताल में हवाई हमले के बाद इसराइल और हमास के बीच युद्ध भयंकर रूप ले चुका है। मंगलवार को हुए इस हवाई हमले में कम से कम 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसराइल और हमास के बीच जंग में ईरान शुरू से ही फिलिस्तीन आतंकवादियों की पैरवी करता आया है। अब उसने इसराइल को धमकी दी है। सीरिया में ईरानी दूतावास ने बुधवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर सब्र खत्म हो गया पोस्ट किया। ये ईरान विदेश मंत्रालय द्वारा गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर इजरायली हवाई हमले की कड़ी निंदा करने के कुछ घंटों बाद आया, जिसमें कहा गया है कि सैकड़ों निहत्थे और रक्षाहीन लोग मारे गए और घायल हो गए। तो दोस्तों ईरान तो एक तरफ कर ही रहा है, बिल्कुल जो है फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, हमास का साथ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सीरिया के दूतावास ने भी गाजा के अस्पताल पर अटैक करने के बाद जो है एक्स पर ट्वीट करते हुए ये बोल दिया है कि अब सब्र का बांध जो है खत्म हो गया है, सब्र खत्म हो चुका है। क्योंकि बार बार इसराइल को ये कहने पर भी कि इसराइल संभल जाए, इसराइल इस युद्ध को यहीं पे खत्म कर दे, इसराइल जो है हथियारों को नीचे डाल दे, उसके बावजूद भी जो है इसराइल की तरफ से लगातार हमले फिलिस्तीन पर किए जा रहे हैं, गाजा पर अटैक किया जा रहा है, गाजा पर कब्जा करने के लिए जो है अटैक वहां पे लगातार किया जा रहा है। और इसको लेकर देखिए और कुछ भी है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में भी इसको बताया गया है कि ईरान कॉल्स फॉर ऑयल एम्बार्गो अगेंस्ट इजराइल ओवर गाजा स्ट्राइक, यानी कि अब जो है ईरान ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान अब इजराइल के ऊपर जो है तेल का प्रतिबंध लगाने वाला है। तेल जो कि ईरान उत्पादक बड़ा देश है, तेल का उत्पादक देश है, तो अब ईरान ने सोच लिया है कि जिस तरह से इजराइल की क्रूरता लगातार बढ़ती जा रही है, इजराइल लगातार बच्चों और निहत्थी महिलाओं को जो है निशाना बना रहा है, उसको देखते हुए ईरान ने इजराइल पर कड़ा प्रतिबंध लगाने का जो है दावा कर दिया है। क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में आगे वो देखिए। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने बुधवार को कहा है कि इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के सदस्यों को इजराइल पर तेल प्रतिबंध और अन्य प्रतिबंध लगाने चाहिए और सभी इजरायली राजदूतों को निष्कासित करना चाहिए।
गाजा अस्पताल में विस्फोट के बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद बढ़ते इजरायली फिलिस्तीन संघर्ष पर चर्चा के लिए सऊदी शहर जद्दा में ओआईसी की एक तत्काल बैठक की गई। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, विदेश मंत्री ने इस्लामिक देशों द्वारा इजरायल पर तत्काल और पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, जिसमें ज़ायोइन शासन के इस संबंध में स्थापित होने पर इजरायल राजदूतों को निष्कासित करने के अलावा तेल प्रतिबंध भी शामिल है। अमीर बदालियान ने गाजा में इजरायल द्वारा किए गए संभावित युद्ध अपराधों के दस्तावेजीकरण का भी आह्वान किया है। तो जो जद्दा यानी कि सऊदी अरब के जद्दा शहर में जो ये बैठक की गई, तत्काल बैठक की गई, और इस तत्काल बैठक में इस बात को लेकर जिक्र किया गया कि किस तरह से इजरायल की तरफ से गाजा के अस्पताल पर अटैक किया गया और वहां पर 500 से ज्यादा लोगों की जान गई, महिलाओं और बच्चों को जो है निशाना बनाया गया। तो इस संगठन जो इस्लामिक देशों का संगठन है ओआईसी, उसमें इस बात को कहा गया है कि इजरायल का हुक्का पानी बंद किया जाएगा और इजरायल पर जो है कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिसमें कि इजरायली राजदूतों को निष्कासित करना भी शामिल है और इसी के साथ में तेल प्रतिबंध का भी इसमें बात कही गई है और कहा गया है कि तेल प्रतिबंध भी इजरायल के ऊपर जो है इन देशों की तरफ से लगाया जाएगा। आपको फिर से एक बार बता दूं यहाँ पर कि ईरान अपने आप में एक बड़ा उत्पादक देश है, तेल उत्पादक देश है, जो कि तेल का जो है सुविधाएं हर एक देश को उपलब्ध करवाता है। इसी के साथ सऊदी अरब भी उसी लिस्ट में आता है, लेकिन अब जो है इस्लामिक देशों ने मिलकर इस बात का ऐलान किया है, इस बात को पर फैसला कर लिया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब से गाजा के अस्पताल पर हमला किया गया है, हालात जो है बद से बदतर हो गए हैं और जो नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही है और कई सारे इस्लामिक देश, जो कि 22 अरब देशों ने भी अभी हाल ही में एक बैठक की थी, उसमें भी ये बताया गया था कि ईरान की जो इजरायल की क्रूरता है उसके ऊपर सबने निंदा व्यक्त की। जिस तरह से इजरायल गाजा के फिलिस्तीनियों को किस तरह से जो है भोजन से, खाने से, पीने से, रहने से हर एक तरह से महरूम रखे हुए है, उसको देखते हुए जो है ये फैसला लिया गया था, तत्काल बैठक की गई थी और एक बार फिर से ओआईसी देशों की बैठक तत्काल की गई है और सऊदी अरब के जद्दा शहर में ये बैठक हुई और इस बैठक में तेल प्रतिबंध के साथ साथ इजरायली जो राजदूत है उनको निष्कासित करने का फैसला भी कर दिया गया है। इजरायल को पूरी तरह से बाइकआउट करने की बात कही गई है और इसी के साथ में कई सारे ऐसे पश्चिमी देश है जहां पर जो है इजरायल के हमले के बाद से उसकी निंदा की जा रही है, लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाजें लगातार बुलंद की जा रही है। कई सारी जगहों का मैं आपको जो है वीडियो भी दिखाऊंगी। पैलेस्टीन हाइलाइट्स जो एक्स अकाउंट है उसकी तरफ से ये वीडियोस जो है डाले गए हैं, बताए गए कहां कहां के वीडियोस है, तो मैं आपको दिखाती हूं, अपनी स्क्रीन पर देखिए। Gaza, don't you cry! We will never let you down! Gaza, don't you cry! We will never let you down! Gaza, don't you cry! We will never let you down! Rishi Sunak! Shame on you! Rishi Sunak! Shame on you! Palestine protesters take the streets of Chicago to denounce Israel's ethnic क्लिनजिंग ऑफ पैलेस्टीन। यानी कि देखिए यहाँ पे शिकागो की सड़कों पर जो है फिलिस्तीन समर्थक खड़े हुए हैं और वहां पर गाजा के ऊपर जो अटैक किया गया, अस्पताल पर अटैक किया, उसके बाद अपना गुस्सा जाहिर करते हुए शिकागो की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और पैलेस्टीन हाइलाइट्स ने डाला है, क्या कुछ लिखा है, प्रोटेस्टर्स गैदर आउटसाइड डाउनिंग स्ट्रीट फॉलोइंग द गाजा हॉस्पिटल बॉम्बिंग टू शो देयर स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ लंडन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ इजराइल डिस्पाइट वाइड स्प्रेड
अकाउंटेशन ऑफ वॉर क्राइम्स, यानी कि देखिए यहाँ पर गाजा हॉस्पिटल पर जो बमबारी की गई है उसको लेकर अपना स्ट्रॉन्ग जो है प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, समर्थन करते हुए गाजा को, फिलिस्तीनियों को यहाँ पर जो है किया जा रहा है और समर्थन दिखा रहे हैं। लंदन की सड़कों पर ये जो है इस तरह से दिखा रहे हैं कि गाजा के साथ जो भी हुआ बेहद गलत हुआ है, उसकी निंदा जरूर की जानी चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये लंदन की सड़कों पर जो लोग इकट्ठा हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। तो तस्वीरों में आपने देखा हर एक देश जो है लगातार, ईरान हो, सीरिया हो, कुवैत हो या फिर लेबनान हो, अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ में फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। अब जो है पश्चिमी देशों की सड़कों पर भी इस तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत कर रहा है। एक अगली खबर जो कि पैलेस्टीन हाईलाइट ने शेयर की है, उसमें लिखा है प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट हेल्ड इन ग्रीस टू डिनोंस इजराइल वॉर क्राइम्स इन गाजा। देखिए यहाँ पर ग्रीस में भी जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सभी देश एक साथ खड़े हुए हैं, एक साथ अपना समर्थन फिलिस्तीनियों के साथ दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इजराइल की क्रूरता बहुत ज्यादा हो चुकी है, इजराइल अपनी हद से बिल्कुल बढ़ चुका है। किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, लगातार हम हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। इस तरह से पैलेस्टीन अकाउंट जो है ये पैलेस्टीन हाईलाइट्स, ये भी लगातार आपको हर एक अपडेट दे रहा है अपने जो है अकाउंट के थ्रू। हर एक जगह का एक क्या माहौल बना हुआ है इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर वो सब दिखा रहा है। तो ये वीडियो देखिए आप, जो ग्रीस में लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वीडियो आपने देखे, कई सारी जगह जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इसी के साथ में अमेरिकी कांग्रेस के खिलाफ भी फिलिस्तीनी समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए। दोस्तों वीडियो आपने देखी किस तरह से जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लगातार सड़कों पर लोग उतरकर गाजा के समर्थन में खड़े हुए हैं, फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े हुए हैं, अलग अलग जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं जगह जगह और इजराइल को बिल्कुल विरोध किया जा रहा है, इजराइल की निंदा की जा रही है कि इजराइल वाकई में अपनी क्रूरता से बिल्कुल बहुत आगे बढ़ चुका है, हर एक क्रूरता की जो हद होती है उसको पार कर चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए, इजराइल फिलिस्तीन को लेकर हर एक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिक्कत